धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल था 2 अक्टूबर और ये खबर जो आज मैं आपके सामने 3 अक्टूबर को रख रहा हूं, ये असल में मुझे 2 अक्टूबर को ही आपके सामने रख देनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं हमारे पास भोंपू मीडिया की तरह बड़ा सारा मॉल तो है नहीं, छोटी सी दुकान है, तो तमाम चीज़ें हम लोग दिन भर समेटते हैं, उसके बाद फिर उसको समझते हैं, तब आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। भोंपू मीडिया वाला क्या काम करते हैं कि अभी जो चीज़ आई उसे आपके सामने रख दिया, फिर कुछ आया वो आपके सामने रख दिया, और दिन भर उनका चलता ही रहता है। तो वैसे हम लोग कर नहीं सकते हैं। तो याद होगा आपको कि 2 अक्टूबर को एक साधु ने ऐलान किया था कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया तो वो सरयू नदी में, जो अयोध्या से बहती है लग के, वहाँ पर वो जल समाधि ले लेंगे। तो क्या उन्होंने जल समाधि ली, और वो जल समाधि क्यों नहीं ले पाए, और अब उनका अगला कदम क्या होने जा रहा है, और इस मामले में उन्होंने कैसे ओवैसी, जिहादियों और तमाम लोगों का जिक्र करते हुए हिंदू मुस्लिम भी कर दिया, ये सब कुछ आपके सामने बारी बारी से रखने जा रहा हूं। और उनके बयान से किस तरीके के विरोधाभासी सवाल खड़े हो रहे हैं, एक साधु की भाषा किस तरीके से वो खरी नहीं उतर पा रही है। कहते हैं ना, साधु के मुंह से निकले हुए बोल जो हैं वो एक तरीके से बदले नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो कैसे कैसे बदल रहे हैं, वो सब चीज़ें भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। देखिए, खबर के पहले हिस्से में एक वीडियो आपके सामने रखना चाहता हूं, उसके ज़रिए आपको समझ आ जाएगा कि पूरा मामला किस किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इससे पहले मुझे लगता है कुछ चीज़ों को अपने जहन में ताज़ा कर लीजिए। तपस्वी छावनी नाम का एक वहाँ पे मठ है, आप कह सकते हैं, या मंदिर है, जो भी आप कहें, अयोध्या के अंदर। वहाँ के महंत हैं जो अपने आप को जगत गुरु बताते हैं, नाम बताया जाता है उनका परमहंस दास आचार्य। उन्होंने ऐलान किया कि वो 12 बजे 2 अक्टूबर को जल समाधि ले लेंगे सरयू नदी में। लेकिन उससे पहले ही खबर आई कि पुलिस ने उनको हाउस अरेस्ट कर लिया, यानी कि उनके आश्रम के अंदर ही उनको बंद कर दिया। तो उन्होंने बाकायदा सरयू नदी का जल मंगा लिया, और वो दिखाते हुए पत्रकार से कह रहे हैं कि देखो, मैंने सरयू नदी का जल मंगा लिया है, वो मुझे वहां नदी तक नहीं जाने दे रहे हैं, मैं यही अपनी नाक डुबोकर अपने तय समय पर आत्मदाह कर लूंगा, भगवान की कृपा रही तो। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। आप हाउस अरेस्ट हैं, ऐसे में अब आपकी प्रतिक्रिया तो टूटती नजर आ रही है। हमने जो घोषणा किया था कि 2 अक्टूबर 2021 तक इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो मैं सरयू जी में जल समाधि ले लूंगा, जिसको देखते हुए प्रशासन ने मुझे आज हाउस अरेस्ट कर लिया है। किंतु हमने भी हाउस अरेस्ट होते ही हमने जो है तो सरयू जल मंगा के रखा है, और 12 बजे इसी जल में नाक डुबा करके प्राण को उत्सर्ग करने की हमारी तैयारी है। देखता हूं, भगवान की कृपा होगी, मैं अपने बात पर सफल होऊंगा, क्योंकि देश रहना चाहिए, प्राण रहे चाहे न रहे। और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए बिना देश की अखंडता नहीं हो सकती है। देश तभी बचेगा जब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। नहीं, जिस तरह से ये आए दिन इस्लामिक मिशनरियां और इस्लामिक संगठन और ईसाई मिशनरियां हिंदुओं का धर्मांतरण करा रही हैं, और तमाम तरह के जो है तो जो अपराध हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है। ये 2 देश को तोड़ने की एक बड़ी साजिश चल रही, गजवा हिंद की साजिश है, जिसको हम लोग जीते जी पूरा नहीं होने देंगे। अगर आज आपकी प्रतिक्रिया टूटती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? अब अगला कदम जब टूटेगी तब तो ना, अभी तो देखेंगे। अगला अगर टूटेगी, हम जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा उसके लिए बराबर संघर्ष करते रहेंगे। अभी तक कोई आश्वासन या कोई उच्चाधिकारी आपसे मुलाकात? अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सरयू जल हमारे हाथ में है। सुन लिया आपने, उन्होंने कहा भगवान की कृपा रही तो वो जल समाधि ले लेंगे। लेकिन बाद में खबर आई कि वो जल समाधि नहीं ले पाए हैं, जो वो करना चाहते थे उसे करने में वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। क्यों कामयाब नहीं हो पाए हैं, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन उन्हीं का साथ देने के लिए हिंदू महासभा, ये सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, खबर के मुताबिक आगे आ गई। उसने कहा जगत गुरु परमहंस दास आचार्य के समर्थन में 1 लाख, कितने, 1 लाख लोग जल समाधि लेंगे सरयू नदी में। लेकिन ना तो साधु ले पाए, ना उनका कोई समर्थक। 1 लाख में से 2, 4, 5, एक आधा कोई तो कहीं कुछ करता, कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ नारेबाजी की गई। सुन लीजिए किस तरीके से नारेबाजी की जा रही है। तो ना तो साधु ने समाधि ली, ना उनके किसी समर्थकों ने समाधि ली, और यहीं से बहुत सारे सवाल पैदा होने शुरू हो गए कि आखिर उन्होंने जल समाधि क्यों नहीं ली। यहाँ अब एक वीडियो और मैं आपके सामने उनका रखना चाहता हूँ, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब भी ये मुझे छोड़ेंगे तभी मैं जाके जल समाधि ले लूँगा। उनकी ज़बानी सुन लीजिए।
2021 2 अक्टूबर दोपहर 12 बजे को सरजू जी में जल समाधि ले लूंगा। हमने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को पहले लेटर भेज के अवगत कराया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, नहीं देश का पार्टीशन फिर होने जा रहा है। और आज मुझे जो नजरबंद किया गया है, जब मुझे छोड़ा जाएगा, ये लोग चाहे 1 साल बाद छोड़ेंगे, उसी समय हमारे लिए वही 2 अक्टूबर होगा और सरजू जी में मैं जल समाधि उसी समय लूंगा। जय श्री राम। बोलो श्री। किसी मंत्री ने, किसी नेता ने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है और कोई जिम्मेवार अधिकारी भी हमारे पास नहीं आए, और अगर कोई जिम्मेवार अधिकारी आएंगे तो हम सोचेंगे कि उनकी बात में दम है कि नहीं, क्या कहना चाहते हैं वो। अब यहाँ आपसे एक सवाल अहम है। वहाँ वो कह रहे थे कि मैंने सरयू नदी का जल मंगा लिया है, मैं अपनी नाक को उसमें डुबो के जल समाधि ले लूंगा, भगवान की कृपा रही। तो शायद भगवान की कृपा उनके ऊपर नहीं हो पाई और अब वो कह रहे हैं कि जैसे ही पुलिस वाले उनको यहाँ से छोड़ेंगे, वही तारीख उनके लिए 2 अक्टूबर की तारीख होगी और वो जाकर जल समाधि ले लेंगे। हालांकि हमने कुछ सर्च किया तो हमारे सामने ये भारत समाचार की खबर निकल के आई, जो आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। इसी तरीके से राजस्थान पत्रिका की खबर निकल के आई, जिसमें लिखा है कि अब उन्होंने जल समाधि लेने का अपना जो चल रहा था उनका प्रस्ताव या जो भी उन्होंने ऐलान कर रखा था उसको उन्होंने, या जो भी घोषणा है उसको उन्होंने वापस ले लिया। और अब ये तारीख निर्धारित कर दी गई है 7 नवंबर 2023 की, यानी कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर अब वो 7 नवंबर 2023 को आमरण अनशन शुरू करेंगे। यानी कि अब जल समाधि नहीं लेंगे आगे, अब आमरण अनशन पहले किया जाएगा। और वो आमरण अनशन इस बार इन दोनों जगह छपी हुई खबर के मुताबिक अयोध्या में नहीं होगा। इस बार वो आंदोलन, वो जो भी तमाम सिलसिला बढ़ेगा आगे, वो होगा दिल्ली के रामलीला मैदान में। रामलीला मैदान जानते हैं ना, जहाँ पे अन्ना ने बैठ के वो झंडा हिलाया। अब अन्ना पता नहीं कहाँ गायब है भाई। तो सीधे लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो तो आरएसएस ने ला के बैठा दिया था, अब आरएसएस की फंडिंग नहीं हो रही है, आरएसएस वाले पुश नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए अब अन्ना जो है गायब है, निकल के सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो ये हुआ इनके बयानों का विरोधाभास। अब इन्होंने इस पूरे मामले में हिंदू मुस्लिम का तड़का कैसे लगाया, इनकी ज़बानी सुन लीजिए। बैठे बातचीत करते रहे तो जब हम उनको हमने देखा, तो जब देखे तो ये व्यक्ति जो है माने इस तरह से जैसे दुश्मन की तरह हमको देख रहा हो, तो हमें लगा कि ये आदमी लगता है कि हिंदू नहीं है। इसके बाद इन्होंने पूछा कि भाई तुम लोगों का नाम क्या है, तो एक बताया कि मैं बाल हूँ, एक बताया परवेज हूँ। और इसके बाद फिर जो है तो वो आया फोटो खिंचाने के लिए, हमारे बगल में जो है तो कौशिक जी बैठे थे, उन्होंने बोला कि नहीं फोटो नहीं खिंचा सकते हो। और इसके बाद वो लोग जैसे निकले तो उसका एक चाकू वहाँ जो खट से गिरा। हमने इनको कहा कि आप कहिए कि इनका जो है ID चेक की जाए, और जैसे ही पुलिस वाले ID चेक किए तो मुसलमान निकला। तो यह माने फोटो खिंचाने के बहाने उनको ये था कि जिस तरह से कि इनको यही खत्म कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि कल अगर ये मान जाते हैं तो आगे हिंदू राष्ट्र के लिए कहीं आवाज उठाते रहेंगे। सुन लिया आपने कैसे बता रहे हैं कि 2 लड़के आए, आके वो मुझे घूरने लगे, दुश्मन की तरह देखने लगे, मुझ पे हमला किया, उनके पास से चाकू बरामद हुआ, तमाम चीज़ें बरामद हुई और ये जिहादियों की कोशिश है। ओवैसी तक का जो है उन्होंने नाम का जिक्र किया है, जो दैनिक भास्कर में खबर छपी है उसके मुताबिक। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कहना है वो भी थोड़ा सा जान लीजिए। अखबार में छपी खबर के मुताबिक पुलिस इस बात को मानने को तैयार नहीं है। पुलिस का कहना है कि जो लड़के वहाँ से पकड़े गए उसमें से एक का नाम राहुल है, दूसरे का नाम परवेज है, यानी कि दोनों मुस्लिम नहीं है, एक मुस्लिम है एक हिंदू है, और ये दोनों साधु के साथ अपना फोटो खिंचवाना चाहते थे। आजकल तो आपको पता ही है, स्टेटस पे लगा दो, फिर व्हाट्सएप के, फेसबुक पे अपडेट कर, यही तो रह गया है। जैसे मैंने आपके सामने सुबह उत्तर प्रदेश के जंगल राज से जुड़ी खबरों का बुलेटिन रखते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी के बाद अब देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जाके दिखाया कि कैसे माँ से प्यार किया जाता है, या माँ का प्यार दुलार कैसे लिया जाता है। कैमरे के सामने खुद गले लग के माँ से रो रहे हैं, माँ भी रो रही है। तो एक नया चलन शुरू हो गया है कि लोग जाते हैं किसी के भी साथ अपना फोटो खिंचवाते हैं, स्टेटस पे लगा देते हैं और उसके बाद कहीं अपना फेसबुक पे अपडेट कर देते हैं। तो उसी सिलसिले में ये दोनों लोग यहाँ पहुँचे थे। चाकू मिलने की बात जो है वो पुलिस उससे इनकार कर रही है, लेकिन इन्होंने दावा जरूर किया था। तो इनके इस दावे पर भी पुलिस सवाल खड़ा कर रही है। अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन इस सीन को देखकर मुझे याद आ गया गाजियाबाद का यतीम नरसिम्हानंद वाला सीन। अरे मुझ पर हमला किया गया है, मुझे जान से मारना चाहते थे, मेरे यहाँ साधु सोया हुआ था, उस पर जानलेवा हमला किया है, मैं ऊपर था नीचे था, तमाम कैमरे लगे पड़े हैं। आज तक ये नहीं पता चल पाया कि कौन लोग थे हमलावर और कब हमला करने आए थे। ये तमाम एक जानते हैं कहाँ से उभर रही हैं चीज़ें, ये उभर रही हैं चीज़ें आदित्यनाथ योगी से। उत्तर प्रदेश के CM
हमें। उनके पुराने भाषण आप निकाल के देखेंगे, अगर एक हिंदू लड़की का बलात्कार हुआ तो कब्र से निकाल कर 12 का बलात्कार किया जाएगा। अगर एक हिंदू का कत्ल हुआ, एक हिंदू की हत्या हुई तो 12 की हत्या की जाएगी। तो इन्हें लगता है कि वो भी ऐसी बातें करते थे, उत्तर प्रदेश के सीएम बन गए, हम भी कुछ ऐसी भड़काऊ बातें करेंगे तो हमारे भी शायद दिन बहुर जाएंगे और हम लोगों का भी एक नाम जो है कुछ हो जाएगा। ये इन्होंने इस तरीके की चीज़ों को ज़्यादातर लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा हमने एक खबर निकाली आपके लिए, वो खबर है असल में 4 दिसंबर 2018 की। इन्होंने ऐलान किया कि अगर 6 दिसंबर 2018, आप जानते हैं ना सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया 9 नवंबर 2019 को, यानी कि तब तक सुप्रीम कोर्ट से बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद पर कोई फैसला नहीं आया था। ये खबर है 4 दिसंबर 2018 की। इन्होंने ऐलान किया कि अगर 6 दिसंबर तक निर्माण कार्य मंदिर का शुरू नहीं किया गया तो ये जो है सीतामढ़ी से आई हुई मिट्टी से तिलक करते हुए आत्मदाह कर लेंगे। लेकिन पुलिस ने इनको 4 तारीख को ही इस खबर के मुताबिक जो है छपी है हिरासत में ले लिया था। तो ये ऐसे ऐलान पहले भी कर चुके हैं, अभी भी ऐलान कर रहे हैं। ये ऐलान क्यों कर रहे हैं, किस लिए तमाम चीज़ें कर रहे हैं, और जब इनकी चीज़ें नहीं चल पा रही है तो उसमें हिंदू मुस्लिम का जो तड़का लगा रहे हैं वो किस लिए लगा रहे हैं ये समझा जा सकता है। कोई इतना अनजान अब आज के दौर में नहीं रहा। ये अलग बात है कि जब भक्ति होती है तो फिर तो चाहे आशाराम कुछ भी कर ले, फिर तो चाहे राम रहीम कुछ भी कर ले, फिर भी वो पिताजी रहता है, फिर भी उसे लोग बापू कहते रहते हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।